इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में आज हमारे बीच राजीव गुप्ता जी हैं। राजीव गुप्ता जी वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष हैं, पन्नीलाल व्यापारी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पन्नीलाल व्यापारी संघ के संरक्षक भी हैं। तो हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में राजीव जी आपका स्वागत है। राजीव जी, सतना शहर में एक चर्चित विवाद आपके सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के ही दो पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद को पीट दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अब ये जो राजनीतिक मुद्दा था, अब ये सामाजिक मुद्दे के रूप में परिवर्तित हो गया और उसको वैश्य महासम्मेलन ने एक मुद्दा बनाया कि वैश्य समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई जो उचित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? आपका मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वाद विवाद झगड़ा मारपीट की गई है, ये बहुत दुखद घटना है। इसकी जितने निंदा की जाए वो बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत वाली पार्टी के नाम से जानी जाती है जी। और उस सिद्धांत वाली पार्टी में अगर इस तरह की घटनाएं हों, वो भी मतलब भाजपा कार्यालय के अंदर इस तरह की घटनाएं हों, तो उसका जितनी निंदा की जाए वो कम है जी। लेकिन आपने इस पूरे विवाद के पीछे की जो विवाद की जड़ है, माने ये कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अचानक या यूं ही मार नहीं देता, उसको मारने के पीछे की वजह है आपने जानने की कोशिश की कि उनके साथ मारपीट क्यों की? हाँ, बहुत से स्रोतों से पता चला और उनसे पीके जैन से भी, पार्षद जी से भी बात की थी, तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ इन्होंने बताया कि गणेश सिंह के छर्रे हैं, इस तरह की कोई बात इन लोगों ने इन्होंने की थी। अगर इस तरह की बातचीत अगर हुई थी, अगर इन्होंने कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया था, तो इसके लिए महापौर जी हैं, सांसद जी हैं और अध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इनके समक्ष बात रख के इस बात को अनुशासनात्मक कार्रवाई उस समय हो जानी चाहिए थी जी। और इनको मारपीट कर नहीं करना चाहिए। मारपीट करना टोटल अनैतिक है। मारपीट का पक्षधर मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य समाज मारपीट का पक्षधर नहीं है। लेकिन जब इस पूरे मामले में विवाद हुआ, इसके बाद महापौर और सांसद जी ने उस मामले का पटाक्षेप करा दिया, समझौता हो गया। उसके बाद वो मामला, और सिर्फ समझौता ही नहीं हुआ, दोनों पक्षों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि हाँ कुछ मनमुटाव थे, वो सारा मनमुटाव दूर हो गया। इसके बाद किसी समाज का कूद करके और उसको विवादित करना कहाँ तक जायज है? देखिए, अन्याय कहीं भी हो, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के साथ हो, ये हम वैश्य की लड़ाई नहीं कह रहे हैं। ये लड़ाई जो है सर्व समाज की है। सर्व समाज में किस तरह की अनैतिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। किसी का आपसी विवाद है या कोई पीछे के कारण से कोई विवाद है, तो उसको जो संबंधित जो भी अपने सीनियर हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सांसद जी हैं, महापौर हैं, इनके साथ में उनको मिलकर इस घटना को उसी समय ख़त्म करना चाहिए जिस समय इन्होंने बातचीत भर की थी। इस मैटर पे मारपीट नहीं करनी चाहिए। फिर वैश्य महासम्मेलन में एक बैठक होती है जी। उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों ने मारपीट की है उसकी पार्षद पत्नी को भी हटाया जाए। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है, ये गलत है। जो भी जिन लोगों ने मारपीट की है उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जी। और इसके हम पक्ष में नहीं है कि उनकी पत्नी अगर किसी पद में है या उनके भाई किसी में है, तो ये टोटल चीज़ें गलत है। तो ये तो इसका मैं विरोध करता हूँ। तो जिस बैठक में ये फैसला हुआ था, उस बैठक में तो आप भी थे, तो वो उस समय उन्होंने अपना अभिव्यक्ति दी थी। उसमें कोई सार्वजनिक सब लोगों का या वैश्य समाज का कोई इसमें वो नहीं था कि वो उन्होंने अपना, उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने अपना पर्सनल व्यू दिया। अच्छा, ये उनका मत था कि उनकी पत्नी को भी, अब उनको मार पीट हुई, इनके साथ हुई थी, इतनी दुखद घटना थी, तो आवेश में आके हो सकता है कि उन्होंने इस तरह की प्रकरण को। अब भविष्य की आपकी अपनी क्या योजना है इस मुद्दे को लेकर? अब जिलाध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है 7 दिन के अंदर जो है जी इस प्रकरण को
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी। अब उस समय हम लोग वेट कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए हमारा पूरा वैश्य समाज है, सर्व समाज है, हम सब लोगों के साथ मिल बैठ के, और जो भी उचित निर्णय होगा, हमारे जो सीनियर भी हैं और प्रदेश में हमारे उमाशंकर जी गुप्ता जी भी हैं जी, तो उनकी जो राय मशविरा होगी सबकी, सतना में जो भी अपने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सारी तरह के लोगों से बातचीत करके जो उचित निर्णय होगा वो किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरी लड़ाई में जो भी फैसले लिए गए वो सब बड़े जल्दबाजी में लिए गए, और मतलब जिसमें एक कहना चाहिए कि थोड़ी सा मंथन या विचार कुछ और करके कुछ और बेहतर किया जा सकता था? एकदम से ऐसी घटना हुई थी, सबके मन में आवेश था, आक्रोश था थोड़ा सा, तो जल्दबाजी में बैठक बुलाई गई। अब उसमें थोड़ा बहुत तो लोगों में आक्रोश रहता है ना, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो वैश्य महासम्मेलन है ये किसी एक व्यक्ति विशेष के इशारे पे संचालित होता है। मैंने तो अभी महीने भर का भी मेरा निश्चित, लेकिन अगर आप अभी मैं आपको एक छोटा सा, वैश्य महासम्मेलन में कई जातियां सम्मिलित की गई हैं। जी जी। सतना का एक नाम है शिवांशु सोनी जी जी, जो डांस इंडिया डांस में न सिर्फ सतना के लोग उसको जान रहे हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे माने विश्व के लोग उसके नृत्य के दीवाने हैं। और जब उसकी कोई पोस्ट पड़ती है सोशल मीडिया में तो उस पोस्ट पे वैश्य महासम्मेलन के किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई कमेंट या ऐसा कोई उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता कि उसे प्रोत्साहित किया जाए। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, प्रोत्साहन तो आप देखिएगा, आप सोशल मीडिया में जाइएगा, देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी समाज, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी संगठन को किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर अगर संचालित किया गया तो निश्चित तौर पर वो संचालित तो होगा, लेकिन आगे चल करके उसका जो प्रभाव समाज के ऊपर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा मैं ये जो बात आपसे कह रहा हूँ ये कहीं ना कहीं समाज की आवाज़ है या लोगों की आवाज़ है कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के इशारे। जैसे अभी आपने कहा कि अध्यक्ष है, तो हमारे पास तो ये भी सूचना आई कि इस सम्मेलन में जो अध्यक्ष होता है तो उसका जो माने जो समाज के आपको वो मिलता है, अनुदान मिलता है या सहयोग मिलता है, उसकी राशि का भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है। वो बस एक ही व्यक्ति विशेष माने जो उसने, जैसे नहीं एक कांग्रेस में एक कहावत कही गई थी कि केसरी जी जो बोल दें वही सही, तो वो उस टाइप से कहानी है कि एक आदमी जिसने जो बोल दिया, माने कितना चंदा आया, कितना खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, माने कुछ नहीं। जो तो अब आप अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपके संज्ञान में ये विषय लाया हूँ, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। और वैश्य महासम्मेलन जिन उद्देश्यों को लेकर के उसका गठन हुआ है, जिन उद्देश्यों को लेकर के वो समाज के बीच में वो काम करने वाला संगठन है, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ों पे आप जिलाध्यक्ष होने के नाते कुछ ऐसा काम करेंगे कि उस संगठन की जो सुगंध है वो आम जनता तक पहुँचे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में वैश्य महासम्मेलन के जिला उपाध्यक्ष जय अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो जय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अग्रवाल जी, अभी एक हालताज में विवाद हुआ, दो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही एक पार्षद को पीट दिया। वैश्य महासम्मेलन ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। समाज के या ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि वैश्य महासम्मेलन ने इस व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई के रूप में तब्दील कर दिया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अपन सबसे पहले विवाद वाले दिन नगर जाए जी। विवाद चालू हुआ सांसद जी के ऊपर जो है, या सांसद जी के जो फॉलोवर्स हैं उनके ऊपर गलत टिप्पणी करने पे जी। उस टिप्पणी का मैं भी विरोध करता हूं। चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जिले के सीनियर सांसद हैं जी, किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जी। अब उस टिप्पणी को ना पिक्की भाई ने अपने कान से सुना जी, ना नीरज जी ने अपने कान से सुना जी,
मेरा तो मानना है सबसे पहला विवाद उसने कराया जिसने ये चुगली करी है जी। सुन के उसको स्किप कर देना चाहिए था जी। कई बातें होती हैं, हाँ, मैंने उसको वहीं ख़त्म कर देना था। अब उसने किस स्तर पर उसको बढ़ा चढ़ा कर उस बात को बताया कि इतना आक्रोश आ गया दोनों को, चाहे पिक्की जी हो चाहे नीरज हो, कि मारपीट करने लगे जी। तो ये तो तय है कि उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया। निश्चित। सेकंड गलती मेरी नज़र में ये है कि ठीक है विवाद हो गया, ऊपर सब वरिष्ठ लोग थे, सांसद जी भी आए थे, महापौर जी भी आए थे, जिलाध्यक्ष जी भी थे, उनको वो मामला वहाँ ख़त्म करवाना चाहिए था। जब तक संतुष्ट ना हो दोनों पक्ष, उनको वहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था जी। मेरी पीके जैन जी से बात हुई, उनका देखिए कहना उनका भी सही है, वो बोले कि मैं मार भी खाया, उसके बाद मेरे से उल्टा माफ़ी मंगवाई गई। भाई उनने मान लीजिए कमेंट किया था तो उनके साथ मारपीट हो गई जी। लेकिन एक मानवीय पहलू देखिए कि किसी को मार भी पड़े, उसके बाद उसको खुद माफ़ी मांगना पड़े, तो ये गलत चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी लोग भाजपा के थे, उस टाइम उन्होंने कुछ बोला नहीं। अच्छा, किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। वीडियो एक सामने आया जिसमें दोनों ने कहा वाह है, उसी के 1 घंटे बाद लगभग एक और वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे को ये खींच रहे हैं, ये मार रहे हैं। मामला वहाँ से बिगड़ा जी। सभी को ये लगा समाज में कि एक पार्षद है, उसके साथ मारपीट हुई जी, फिर उसके बाद उसका वीडियो बनवाया गया जी, ठीक है जी, कि पटाक्षेप हो गया है जी, लेकिन विवाद कुछ और है और ज़बरदस्ती दबाया गया जी। जबकि मेरा ऐसा सुझाव है, सभी बुद्धिजीवी थे वहाँ जी, और दोनों पक्षों को बैठा के आधे घंटे की जगह 1 घंटे समय लगता, वो विवाद आगे नहीं बढ़ता जी। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ जी, तो देखिए बड़ नेचुरल है, जो भी समाज से जुड़े हुए लोग हों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, तो इसमें एक ये मैसेज जाता है कि मैंने इसके साथ सही नहीं किया गया, तो अब इसको समाज को जो है इसका साथ देना पड़ेगा राजनीतिक दबाव में। हाँ, राजनीतिक दबाव में। अच्छा, वो पहली बार के पार्षद हैं, इसके पहले कभी आज तक उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। अब बातें समाज के बीच में आई, वो वायरल होने लगा, तेजी से लोगों के फ़ोन आने लगे एक दूसरे के पास कि पीके जैन जी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। सबने मैसेज वगैरह की, हम सभी समाजों के आजकल ग्रुप बने हुए हैं जी। तो ये हुआ कि कल एक बैठक करी जाए, बैठक हो गई सरस्वती भवन में जी। सबको जो जो बोलना था उन्होंने सबने बोला चला। उसके बाद ये तय हुआ कि किया क्या जाए जी। तो देखिए ये आंदोलन कतई भी गलत दिशा में नहीं गया जी। पूरा वैश्य समाज ना ही उसने जो है पुलिस की बात करी जी, ना वैश्य समाज ने कलेक्टर के यहाँ जाने की बात करी जी। बात ये हुई कि ये पार्टी का मैटर है, तो हमको भारतीय जनता पार्टी जाकर अपनी बात रखनी चाहिए जी, कार्यालय जी। वो हुआ भी जी। वैश्य समाज के लोग थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए, सतीश शर्मा जी से टाइम भी लिया हुआ था, उनसे मिले भी, उनके सामने बात भी रखे जी। फिर नगर निगम में पालन चतुर्वेदी जी नगर निगम अध्यक्ष थे, उनसे बात रखी। एक जो मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि बात आती है कि वैश्य समाज वाले हल्ला बहुत माने जातिवाद बहुत फैलाते हैं। बात ऐसी नहीं है। 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में हमारे कितने विधायक आप बताइए? एक भी नहीं। हमारा कितने सांसद सतना में या बिंद क्षेत्र में? नहीं। हमारे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष कितने हैं? चूंकि हमारे पास कोई भी नेता नहीं है जी, तो हमको अपनी ताकत स्वयं दिखानी पड़ती है इकट्ठे होकर जी। हमारे पास कोई विधायक हो तो हम भी नहीं इकट्ठे होंगे, हम उनको बोलेंगे भैया ये काम करा दीजिए, तो विधायक जी का फ़ोन चला जाएगा थाने में या मान लीजिए कलेक्ट्रेट में या कहीं भी। तो हम लोगों के साथ क्या हमारे पास नेतृत्व तो नहीं है अभी, और भविष्य का तो कोई नहीं बोल सकते। अभी तक जो था हमारे पास कोई जो सत्ता में हो, संगठन में नहीं, जो सत्ता में जिसकी शासन प्रशासन सुनता हो, इसलिए हम लोगों को बार बार इकट्ठा होना पड़ता है और हम लोग दिखते हैं जी। और इकट्ठा क्यों होते हैं, अच्छा बार बार क्यों दिखते हैं, ये भी चीज़ है। वैसे समाज सबसे सॉफ्ट टारगेट रहता है, क्योंकि व्यापारी है, लूट उसके साथ होगी, डाका उसके साथ होगी जी। तो हमारे पास एक चारा बस्ता इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाना। और आजकल देखिए लोकतंत्र है, बिना मुंडी दिखाए जो है नहीं क्या होता है, लूट हुई, आप एकत्रित हो, बहुत अच्छी बात है। वैश्य समाज में एक बात आई कि 4 लाख लोग हम हैं पूरे ज़िले के अंदर, हम विधानसभा में काट डालेंगे, लोकसभा में फाड़ डालेंगे। एक बड़ी छोटी सी बात है, आप पन्नीलाल चौक में ही रहते हैं जी जी। पन्नीलाल चौक में ही सर्वाधिक व्यवसायी रहते हैं बिल्कुल। और पन्नीलाल चौक से एक मुस्लिम हमेशा मैंने 2 बार पार्षद रहा, तो अगर व्यवसायी सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो ये मुस्लिम 2 बार पार्षद पन्नीलाल चौक से कैसे होगा? नहीं तो इस बार क्या हुआ, देखिए आप तो हमेशा ये कहते हैं ना कि व्यवसायी जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी
के साथ रहा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा। तो अगर व्यवसायी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा, व्यवसायी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा, तो रईस भाई पार्षद कैसे हो जाते? देखिए रईस भाई की अम्मा पार्षद कैसे हो जाते? बता रहा हूँ। देखिए, जो वार्ड का चुनाव होता है वो व्यक्ति विशेष का होता है जी। मैंने आपके वैश्य समाज में एक भी वैश्य इतना अच्छा नहीं है कि उसे चुना जाए। रईस भाई को व्यवसाय नहीं, अच्छे की बात नहीं है। आपने जो व्यक्तिगत बात कही कि व्यक्तिगत चुनाव होता है, तो अगर रईस भाई, देखिए पार्टियां हमारे कहने से टिकट नहीं देती भाई। एक निर्देश भाई, अगर जैसे आप वैश्य सम्मेलन है, सामाजिक संगठन है, बिल्कुल है, आप जिस तरीके से 4 लाख लोग 4 लाख वोटों की बात कर रहे हैं, जी। इसी तरीके से आप अपने समाज से एक व्यक्ति को खड़ा करते और सारा व्यवसायी जो है उसको वोट दे देता निर्दलीय। माने अगर आपकी इतनी ताकत है कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, आप कांग्रेस को हरा सकते हैं, तो फिर आप अपना एक तो पार्षद क्यों नहीं बना सकते? फिर पार्टी के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ हमारे बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, अनिल गुप्ता जी कांग्रेस से लड़े, वहाँ टुकुरिया टोला में गुप्ता समाज हमारा जो है अधिक संख्या में, वहाँ पन्नीलाल चौक तो पूरा व्यवसायी वाला है। प्रवीण जैन जी को जीता है। नहीं, इसके पहले की बात में, इसके पहले जो जिनको टिकट मिली थी जैन साहब को, उनका उतना मेल जोल नहीं था। आप समझिएगा मेरी बात। कोई व्यक्ति मान लीजिए अग्रवाल है, ठीक है, उसको हवाई जहाज से आके टिकट दे दीजिए, मैंने क्या बोलते हैं, बैकडोर एंट्री, मैंने पैराशूटिंग दे दिया गया, पैसा आप हार गया। भाई, तो चुनाव लड़ना मैंने आपका जमीनी जो है, जमीन तैयार होनी चाहिए। और चुनाव जिसको भी लड़ने को शौक हो, उसको कम से कम ये देखना चाहिए वो कितनी बार अस्पताल गया मदद करने लोगों की, कितनी बार लोगों की जो है आर्थिक मदद करी, शादी विवाह में मदद करी, थाने में मदद करी, सुख दुख में, कलेक्ट्रेट जाके उसकी मदद करी। चुनाव देखिए लड़ना सब चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जीतेगा वही जो काम करता होगा जी, वो चाहे किसी भी समाज का जनप्रतिनिधि हो जी। एक चीज़ें होती है मुंह से बोलना कि हम जो है ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब तक आप जमीन में काम नहीं करेंगे आप चुनाव नहीं जीत सकते, गारंटी है, चाहे किसी जाति विशेष का हो जी। बात आती है पिक्की सिंह जी की या नीरज भाई की, मैं भी सांसद जी से जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं की टीम का हूँ, वो भी उन्हीं की टीम के हैं। अब ये लोगों ने क्यों ऐसी घटना कर दी, मैं तो बहुत सीनियर मानता था पिक्की भैया को। ऐसा नहीं कह सकते कि समाज का इनसे कोई विवाद है। पुष्कर सिंह जी महापौर थे, महाराजा कश्यप ऋषि जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, उन्हीं के कारण संभव भी हुआ। वहाँ का जो लोकल विरोध था उसको उन्होंने ही खत्म करवाया था। और मेरे को जहाँ तक याद है अनावरण जो है पुष्कर सिंह जी नहीं थे तो प्रसेनजीत सिंह जी ने ही किया था अनावरण जी। सामाजिक कोई वैमनस्यता भी नहीं है। ये जो विवाद है घटना का विवाद है, व्यक्ति का विवाद नहीं है जी। घटना हुई इसको कोई सही नहीं कह सकता। वो भी आज बोल रहे होंगे कि नहीं करना चाहिए था, सही बात है। 2-4 हम मैंने उनने भी तो कहीं ना कहीं उनके भी जो वीडियो आए हैं उनने भी कहा कि पीके भाई हमारे भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। छूते थे पर मैं देखा हूँ। तो अब वो देखिए, अब वो कुछ विवाद ऐसे हो जाते हैं कि अब हो जाते हैं, लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं, बातें चल रही हैं, सबसे पार्टी से भी चल रही है। अब वैसे समाज ने कुछ भी गलत काम नहीं किया, वैसे समाज सीधे गया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, उचित फोरम में बात रखी। हम कांग्रेस के फोरम में नहीं गए जी कि हम जो है कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलने गए हूँ कि हमारी मदद करिए, हम भारतीय बहुजन समाज पार्टी में गए हूँ। पार्टी का मामला पार्टी में ही रखा है जी। जो हम लोग रैली निकाल के लेके गए उसमें कोई नेता भी नहीं था, बस समाज के लोग थे जी, ना किसी अन्य दल के लोगों को हम लोगों ने बुलाया जी। तो हमने पूरा सिस्टम से काम किया है, कुछ भी गलत काम हमने नहीं किया, पार्टी फोरम में ही हमने काम करवाया है। जिस तरीके से वैश्य महासम्मेलन ने ये कहा कि उनको निष्कासित कर दिया जाए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, कल के दिन ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज भी आके खड़ा हो जाए। साहब पहले इनने बदतमीजी पूर्वक बात इनने की, देखिए तो इनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है उन पे क्या कार्रवाई होगी आप और हम न तय कर सकते, ना जिसके साथ घटना हुई ना जिसने घटना की। कल सतीश शर्मा जी ने बताया हमारी अनुशासन समिति है, वो तय करेगी, वो जो तय करेगी हमको मान्य रहेगा, क्योंकि उसमें सब सीनियर लोग रहेंगे जी। वो अपने पार्टी फोरम के हिसाब से जो भाई धारा 302 में जितनी सजा होगी उतनी न दी जाएगी। बिल्कुल कि हम कहेंगे कि नहीं इसको जो है काटा जाएगा, तब जो है भाई भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा। ऐसे भाजपा का जो संविधान है, उनका जो अनुशासन समिति है वो तय करेगी, उनका क्राइटेरिया, उसमें हम कुछ भी जो है अपनी चीज़ें नहीं थोपेंगे जी। हम तो सब मांगते हैं कि सब कर दिया जाए जी, लेकिन जो पार्टी चाहेगी वो करेगी। पार्टी में सीनियर लोग हैं,
उनको जो उचित लगेगा इनको भी दंड देना है। अगर इनने अभद्र टिप्पणी करी है इनको देना चाहते थे, उन्हीं के पार्टी के व्यक्ति हैं। उसमें एक बात ये भी कही गई कि अगर उनके खिलाफ ऐसा नहीं किया गया तो ये इस्तीफा दे देंगे, समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में विरोध करेगा। देखिए मेरी प्रवीण जैन जी से बात हुई थी जी, वो पीड़ित पक्षकार हैं। निश्चित, ठीक है, पीड़ित पक्षकार चाहता है कि जो जो चीज़ें हम करवा सकते हैं वो हो। देखिए पिक्की सिंह जी पार्षद तो है नहीं, तो पार्षद पद से हटा नहीं सकते। नीरज शुक्ला जी पार्षद है नहीं, उनकी माँ है, उनको भी पद से नहीं हटा सकते। अब बचते हैं पद उनके पास सांसद प्रतिनिधि जी का है। सांसद जी चाहेंगे तो वो हटाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं हटाएंगे, वो उनका स्वाभाविक है जी। वो भारतीय जनता पार्टी का पद नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको दायित्व दिए होंगे वो चाहेगी हटाएगी, वो नहीं चाहेगी नहीं हटाएगी जी। अब कुल मिला के आपने इतनी टेक्निकल बात कर दी कि उनके पास जब कुछ है ही नहीं तो आप करोगे क्या उनका? नहीं, कुछ है, एक दो समिति अमिति है, मैंने भी पता किया ना। देखिए हम तो कह रहे हैं खूब इसका जो है जेब से पैसा निकाल लो, अब उसके पास 50 रुपये से ज्यादा है ही नहीं है, तो आप क्या निकाल लोगे? वही कि अब आपने बता दिया कि उनके पास कुछ है ही नहीं तो आप उनका कर का लोगे? भाई एक की पत्नी है पार्षद, एक की माँ है पार्षद, उनने कोई अपराध किया नहीं, उनको उस अपराध की आप सजा दे नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, वो सांसद प्रतिनिधि हैं। ये सांसद का स्वविवेक है कि वो हटाए या ना हटाए। और सांसद भी क्यों हटाएगा? जब जो व्यक्ति सांसद के विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है तो सांसद भी उसको क्यों हटाएगा? अब बचा क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं, अब आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से उनको माने वो तो देखिए हम कुछ भी मांग करें तय करेगी भारतीय जनता पार्टी जी, हमारे तय करने से नहीं होगा, जो धरातल वाली बात है जी। फिर उनने भी एक मजेदार बात यह है कि उनने भी 5 पार्षदों का एक लेटर दे दिया है। किसको? अध्यक्ष जी को, कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ, उनके खिलाफ अगर आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनने हमको भला बुरा कहा, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो हम 5 पार्षद इस्तीफा दे देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी मेयर के विरुद्ध 2.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, और उस अविश्वास प्रस्ताव में पार्षदों की ही जरूरत होगी। और अगर 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, देखिए मेरे हिसाब से जो है ना, इतनी दूर तक इस मुद्दे को दौड़ाना नहीं चाहिए पार्टी को। मुद्दा तो दौड़ गया है। नहीं, मुद्दा दौड़ रहा है, दौड़ेगा। देखिए हम भी अप्रोच किए जी। मैंने जो आज बताया ना, हमारे पास कोई विधायक सांसद तो है नहीं हमारे समाज का, जाके जो है सब पार्टी फोरम में बात कर लें जी। तो यही होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग जाके अपनी बात रखते हैं, बात हम लोगों ने रखी भी जी। अब वो पार्टी तय करेगी कि करना क्या है, या इस विवाद को कहाँ तक ले जाना है। पार्टी को नहीं, पार्टी चाहेगी तो विवाद, पार्टी तो जो करेगी। अभी आप लोगों की जो धमकी है, नहीं हमारी धमकी नहीं है कि हम या तो इस्तीफा दे देंगे 4 विधानसभा चुनाव में, वो पूरा वैसे जो है भाजपा के खिलाफ जाएगा। वो जो है इस्तीफा देने की जो बात है वो प्रवीण जैन जी की स्वयं की बात है, उनका कहना है। वो वैसे समाज से नहीं, वैसे समाज को इस्तीफा देगा भाई, पार्षद हुआ है, हम कैसे इस्तीफा दे देंगे? नहीं, माने वैसे समाज से उसका कोई लेना, वैसे समाज से उसका कोई, उनका निजी पद है वो जी, वो पार्षद हैं, वो उससे इस्तीफा देते हैं, उनकी निजी राय है जी, और उसके लिए वो स्वतंत्र है। मैंने उसमें वैसे महासम्मेलन नहीं, वैसे महासम्मेलन कोई भूमिका नहीं ना, वैसे महासम्मेलन उनको इस्तीफा दिलवा रहा है, उनकी निजी राय, उनको नहीं ठीक लगता कि हमारे मन की चीजें नहीं हुई हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, तो दे सकते हैं। तो फिर अगर उनने मान लीजिए उनके हिसाब से काम नहीं हुआ, उनने इस्तीफा दे दिया, तो फिर वैसे महासम्मेलन उनके साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? हम तो खड़े हैं, इस्तीफा भी दे देंगे तो हम तो मांग करेंगे भाई कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। घटना तो हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, वो तो सभी स्वीकार कर रहे हैं। मगर आपको कहा जाए कि आप इसका एक कोई बेहतर सलूशन निकालें, तो आपके पास उसका क्या सलूशन है? मेरा अगर आपको ही इस पूरे मामले का न्यायाधीश बना दिया जाए कि जय जी आप इस पूरे मामले के न्यायाधीश हैं और आपको इसका समाधान निकालना है, तो आपके पास इसका बेहतर समाधान देखिए आप क्या करेंगे? सतना बहुत छोटा सा शहर है जी, चाहे प्रवीण जैन जी हों, चाहे पिक्की सिंह जी हों, चाहे नीरज सिंह जी हों, नीरज शुक्ला जी हों जी, ये विवाद अभी दिख रहा है जी। जब ये विवाद सुलझ जाएगा तो यही सब लोग साथ में जाए। सुलझेगा कैसे? वही तो सुलझेगा ऐसे कि कुछ, अब चूंकि मेरे को मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने एक काल्पनिक प्रश्न है कि अगर आपको ही इसका समाधान करना हो तो आप कैसे करेंगे इसको? मैंने अगर सतीश शर्मा जी आपको ये बोले कि जय जी इस पूरे सिस्टम के लिए मैंने आपको इस पूरे मामले का न्यायाधीश बना दिया, आपको ही इसका समाधान खोजना है। देखिए क्या होता है, समस्या को बड़ा करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल सही, ठीक।
जितनी भी घटना हुई उसको आप भी अच्छा नहीं कह रहे हो, हम भी अच्छा नहीं कह रहे, दुनिया का कोई भी आदमी अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन वैश्य समाज ने भी समाधान की दिशा में कोई अच्छा काम नहीं किया। वैश्य समाज ने भी उस समस्या को बड़ा करने की दिशा में काम कर दिया। नहीं, वैश्य समाज को एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और समाज देखिए किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। देखिए भैया, हाँ, समाज में कई सारे लोग जुड़े होते हैं जी। मैं तो वैसे का मतलब ये मानता हूँ कि जो धंधा कर रहा है वो वैसे नहीं, पंडित भी वैसे है, ठाकुर भी वैसे है, हरिजन भी वैसे, जैसे जो धंधा कर रहा है वो वैसे। जैसे जब कोई सभा होती है ना जी, उसमें जरूरी नहीं हर व्यक्ति एक बुद्धि के, हाँ, सबका अपना अपना अलग अलग अपना ओपिनियन होता है। किसी को भिंडी पसंद है, किसी को आलू पसंद है। हम रोक भी नहीं सकते कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते, भाई सभा बुलाई गई बोलने के लिए, सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि सबको इकट्ठा बैठा के जी, जो सीनियर नेता है जी और जो उनके माने पार्टी के पदाधिकारी हों जी, कुछ ऐसा पनिशमेंट जो है जो समझ में उचित लगे उनको देना चाहिए। हाँ, जैसे कोर्ट में होता है कि 1 घंटे तक तुम खड़े रहो। हाँ, हम कहते हैं 3-3 महीने कोर्ट उठने तक तुम खड़े रहो, ऐसा कुछ तो 1 घंटे जब तक वो समझौता ना हो जाए। प्रवीण जैन के सामने पिक्की सिंह और नीरज शुक्ला जो है 1-1 घंटे ऐसा नहीं। हाँ, मैंने जो उनको देखिए वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है वो नहीं, मैंने तो आपसे यही कहा ना कि अगर आपको न्यायाधीश बना दिया जाए तो आप क्या समाधान देंगे? वो पार्टी करेगी तय, हम नहीं कर सकते, ना मैं उसमें ओपिनियन दे सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय जी, आपने इस पूरे मुद्दे में चर्चा की और इस चर्चा से लोगों को कुछ न कुछ तो मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में नेजा अखबार के संपादक संजय शाह जी हैं। तो संजय शाह जी, आपका स्वागत है। और हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में हम आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के ही एक पार्षद को पीट दिया। आपकी निगाह में आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? पीट दिया तो अच्छा किया या बुरा किया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज अपने चैनल पे मुझे याद किया। जिस विषय को लेकर आपने केशव जी बात कही, 2 पार्षद एक पार्षद को पीटते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कार्यालय के अंदर इस तरह घटना होना जी, अपने आप में आश्चर्यजनक बात थी जी। उस बैठक में सांसद, महापौर, जिले का अध्यक्ष और पार्टी के कई कार्यकर्ता रहे होंगे जी। अगर इस तरह घटना होती है तत्काल इसको पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए था जी। संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये अपने बड़ा प्रश्न था जी। इसलिए संज्ञान लिया, उसमें शायद महापौर और सांसद जी ने मिल करके दोनों पार्षदों को बैठा करके, तीनों पार्षदों को बैठा करके आपस में समझौता करा दिया और वीडियो तक जारी हुआ कि नहीं हमारा तो इसमें कोई वैमनस्य थी ही नहीं, वो हमारे लिए आदरणीय है, वो हमारे लिए आदरणीय है। ये वीडियो जारी होता है तो कहीं ना कहीं संज्ञान में तो लिया, लेकिन संज्ञान में लेने के बाद भी मामला बिगड़ गया। तो इस बात के लिए किसको दोषी ठहराया जाए? मामला आखिरकार किसने बिगाड़ा? समझौता तो हो गया था। देखिए, अगर कोई घटना अगर घटती है, उस घटना के जो पीड़ित परिवार होता है जी, उस पीड़ित परिवार को लगा कि मुझे जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय मुझे नहीं मिला। अब वो जब न्याय उसको नहीं मिला तो वहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है सांसद जी के दबाव में, हो सकता है महापौर जी ने तो यहाँ तक मुझसे कहा कि नहीं, हमने दोनों को हाथ मिला के मामले को पटाक्षेप कर दिया। आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिला। अब जब न्याय की बात आती है, हम पीड़ित हैं, हमें न्याय चाहिए, तो जहाँ न्याय मिलता है वहाँ जाना चाहिए जी। ठीक है, न्याय कौन करेगा? कोतवाली या न्यायालय? भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको ये लगता है कि कोतवाली और न्यायालय नहीं जाना तो भारतीय जनता पार्टी का विवाद था, निपटा सकती थी। निपटाएगा कौन? न्याय कहाँ से मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग न्याय कर चुके थे। अगर आप असंतुष्ट थे तो आप दोबारा रिपीट करते कि भाई ये न्याय ठीक नहीं है, हमें, उसमें समाज कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? समाज का इन्वॉल्व होना आप कहाँ तक उचित मानते हैं? होता क्या है केशव जी, आपने जो बात कही, कतिपय कुछ लोग ऐसे हैं जी, जो समाज के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं जी, जिनको लगता है कि पानी स्थिर, अगर मैं पत्थर डालूंगा तो मैं चर्चित रहूंगा। तो कुछ लोग जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरी दुकान, व्यापार तो करता नहीं, दुकान मेरी नेतागिरी है, तो नेतागिरी कैसे चमके? इसी तरीके तो इस तरह दुकान चमकती रहती है। और उन्होंने जब मामला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नेताओं ने पटाक्षेप कर दिया था, उसको दोबारा तूल दिया।
जब दोबारा तोल दिया तो उनको लगा कि नहीं, हम इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं और मैं इसमें हाईलाइट हो सकता हूँ। उन्होंने संगठन का नाम लिया और उन लोग कूद गए। नहीं, अल्टीमेटली न्याय तो वैश्य महासम्मेलन कर नहीं सकता। कैसे करेगा? वैश्य महासम्मेलन भी कहा गया भारतीय जनता पार्टी। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तो इस बात को इतना विवादित करके, हाईलाइट करके कि हम 4 लाख वोटर जो हैं वो हम नुकसान कर देंगे, 4 लाख वोट हम इधर कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये इसलिए उन्होंने किया क्योंकि सामने चुनाव है। कांग्रेस और भाजपा सभी दल के लोग। चुनाव तो ऐसा है कि चुनाव में सिर्फ वैश्य समाज ही वोट तो नहीं देता, ब्राह्मण समाज भी देता है। उसमें मारने वाला एक आदमी ब्राह्मण है, दूसरा ठाकुर समाज भी है, वोट तो ठाकुर समाज भी देगा। तीसरा पटेल समाज है, जिसके विरुद्ध उस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी। अब अगर पटेल समाज, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, 3 समाज के लोग अगर मिल जाते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को अगर न्याय करना हो तो वो एक समाज को छोड़ना उचित समझेगी कि 3 समाज को छोड़ना उचित? एक समाज को करेगी तो बट नेचुरली है वो। भाई अगर वैश्य समाज को वो अपने साथ रखती है, 3 समाज तो फिर ब्राह्मण, ठाकुर और पटेल समाज नाराज होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? वैश्य के खिलाफ जाएगी, 100%। तो क्या इतनी समझ वैसे समाज के लोगों को नहीं थी कि भैया ये जिस तरीके से, जिस एंगल में हम इस पूरे मामले को ले जा रहे हैं, उस एंगल में चीज़ें बिगड़नी है, सुधरनी नहीं है? होता क्या है केशव जी कि जो बात आज आप कह रहे हैं, वहाँ पे जो और भी समाज के जो प्रतिनिधि वहाँ पे थे, जो व्यापारी था, मगर उनके चूंकि बात समझ में आती, उसके पहले चूंकि मैं नेतागिरी करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को स्थापित करना चाहता हूँ और हर जगह फटे में टांग अड़ाना चाहता हूँ, इस दुकानदारी मेरी कैसे चलेगी? इतनी दुकानदारी थी उनकी, और उन्होंने ये करके कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक की डेट। ये तो मुझे लगता है कि वो एक्सपोज हो गए। एक्सपोज तो हो गए, एक्सपोज इसलिए हो गए। बहुत सारे लोग, अब उन्हीं के बीच के लोग ये कहने लगे कि चीज़ें गलत दिशा में चली गई। देखिए, कह नहीं रहे हैं, जैसे अभी एक चीज़ जय अग्रवाल जी ने कहा कि शहर बहुत छोटा है, हर दूसरा व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को जानता है, तो जब एक दूसरे से जान पहचान इतनी होती है तो आप विरोध का स्तर इतना बड़ा हो नहीं सकता, और आपको खुद ये लगने लगता है कि अरे यार हम गलत दिशा में चले गए। मतलब खासतौर से सतना शहर का जो सामाजिक ताना बाना है वो इतना सुंदर है, इतना सभ्य है, इतना संस्कारित है। बहुत दिनों बाद मैंने इस तरीके से शहर के एक सामाजिक समरसता को या सामाजिक ताने बाने को बिखेरने की मैंने एक कुत्सित कोशिश की गई। देखिए, ये इसके पहले भी एक पूर्व में घटना घटी थी जिसमें पूरा समाज, पूरा शहर, एक मामला हुआ था। उसमें पूरा शहर पल्ला चौक में ही जैन समाज का एक मामला था, जैन समाज का मामला था, और उसमें एक छत्री का कोई मामला। लेकिन उस पूरे मामले में कभी भी छत्री समाज ने विरोध नहीं किया कि चूंकि छत्री समाज गलत था, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। और यहाँ पे भी मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वैश्य समाज ने अगर थोड़ा सा इसको अगर परख लिया होता, जो जिम्मेदार लोग थे अगर उसको समझ लेते कि मामला है क्या, तो हो सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि मीटिंग में न बुलाते और ये जो गलत हुआ पार्टी कार्यालय गए। नहीं, हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि मीटिंग भी होनी चाहिए। अगर कोई आदमी पीड़ित था तो वैश्य समाज ने मीटिंग बुला के कोई गलती नहीं की। वैश्य समाज ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय जाकर के भी कोई गलती नहीं की, क्योंकि अगर उन्हें न्याय चाहिए तो वहाँ भी मैं उसको गलत नहीं मानता। लेकिन ये धमकी कि वो इस्तीफा दे देंगे, हम लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, विधानसभा चुनाव में विरोध करेंगे, तो सवाल उठता है कि जब आप विरोध करोगे तो लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं प्रवीण कुमार जैन के उन वक्तव्यों से हुई। इससे बिल्कुल सहमत हूँ और इससे वैश्य समाज भी सहमत है। लेकिन जब उनके वक्तव्यों से कोई बातचीत शुरू हुई तो उस वक्तव्य का एक सार्थक पहलू यह था कि आपस में बातचीत करके उस पूरे मामले को पटाक्षेप कर दी जाए। वहाँ गलत ये हुआ कि इन लोगों का मारना गलत हुआ, और इसको कोई भी आदमी जायज़ नहीं कह रहा है। सही है। लेकिन कभी भी किसी समस्या के समाधान में धमकी का उपयोग करना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। होता क्या है कि अगर हम धमकी देते हैं तो अगर आपकी मुट्ठी बंद है तो लाख रुपए की, अगर आपने अगर धमकी दी तो फिर ये मतलब आप एक उचित समाधान का रास्ता नहीं है। ये तो आप डरा रहे हैं कि तुम नहीं ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखिए उस धमकी, एक
विज्ञान में एक बात कही जाती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने इधर से धमकी दी कि हम एक पार्षद से इस्तीफा दिला देंगे, उधर से दूसरी धमकी आ गई कि 5 पार्षद इस्तीफा दे देंगे। 5 पार्षद क्या करेंगे? आपकी जानकारी बता दूं केशव जी, 5 पार्षद के अलावा क्षत्रिय समाज ने बाकायदे आज सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात बयान जारी किया है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अब ये मामला अगर समाजों में, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजों में विघटन नहीं होना चाहिए। अभी तक शहर के अंदर इस तरह कोई बातें नहीं हुई, मगर आज पहली बार सतना के, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं बात बताना चाहता हूं, कभी ऐसी घटना हुई नहीं, मगर आज पहली बार ऐसा लगा कि एक समाज को महत्व देने के चक्कर में उन्होंने बाकी पूरे समाज को, बिरादरी को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। आज इसको समाज और शहर कोई भी व्यक्ति इसको अच्छा नहीं कह रहा है। सब ये कह रहे हैं कि यार हम लोग एकता के लोग करते थे, हम लोग सब एकता, एक ही परिवार के लोग कहलाते थे। एक और आश्चर्यजनक बात कि इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में वो लोग शामिल हैं जो कहीं हिंदू समन्वय पर्व समिति, माने जिसको हिंदू का नॉलेज है, जिसको हिंदू संस्कृति का नॉलेज है, जिसको हिंदू सभ्यता का नॉलेज है, जिसको एक विराट समूह का जानकारी है कि माने हम समाज को किस तरीके से जोड़ें। जो व्यक्ति समाज को जोड़ने का कार्य करता रहा हो, जो व्यक्ति समाज में समरसता की चीज़ों को समझता हो, वही व्यक्ति समाज में विघटन की बात करे तो इसे कहाँ तक उचित समझ लें। देखिए, इसको तो मैं ये मानता हूँ कि भावनाओं में बह गए। अगर उस घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद, जिस तरह मीटिंग में बातें आई, जिस तरह वीडियो के माध्यम से जानकारी लगी, उससे लगा कि जो वो रो रहा था, अपनी बात कहकर जो रो पड़ा, समाज के जो भी लोग थे भावुक हो गए। हिंदू समाज वाला बड़ा भावुक होता है। किसी ने कहा है आंसू बिकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसू बिकता है मित्र, इसमें कहीं दो राय नहीं। मगर पीके जैन का रोना और जो समाज के जो भी लोग बैठे थे उनको लगा नहीं यार गलत हो गया यार, मगर उसको जिस दिशा में ले जाना चाहिए था, जिस फोरम में बैठ के मीटिंग करनी चाहिए थी, वो ना करके जो इन्होंने कृत किया, आज आपने धमकी दे दी। आपकी धमकी से भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता नहीं, पार्टी हमेशा कहती है कि आप पार्टी के दम पे हो, हम आपके दम पे नहीं हैं। ये पार्टी का हमेशा का नारा रहा। और आज अगर कोई व्यक्ति ये धमकी दे रहा है कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपको बहिष्कार कर दूंगा, तो कर दे मेरे बहिष्कार, क्या फर्क पड़ जाएगा पार्टी का। क्योंकि आप भी इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं और लिखते पढ़ते हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता जैसी बात करो, अपनी बात का कहीं ना कहीं वजूद रहता है, अपनी बात रखनी चाहिए। अब एक बात और आती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो देवतुल्य है। तो अब उस देवतुल्य कार्यकर्ता के साथ क्या न्याय होता है? आपको लगता है कि कहीं देवतुल्य कार्यकर्ता के साथ कोई न्याय होगा? मगर केशव जी आप स्वयं बताएं, न्याय कैसे होगा? पीके जैन ने जो शब्द कहे और जिन्होंने इन पर मारपीट की, अब आपने सांसद को अगर कोई बड़ी बात कही, कल आपने चैनल के माध्यम दिखाया भी, लोगों को बताया भी, हम लोग को मालूम पड़ा कि यार वाकई इतनी बड़ी घटना हो गई। आपकी जानकारी में है कि नहीं, पीके जैन की इस तरीके के शब्दों को बोलने की आदत है? आपकी साथ जानकारी में है या नहीं जानकारी में आपको बता दूं, पीके जैन ने सर्किट हाउस में कुछ जो वाल्मीकि समाज के पार्षद हैं उनको भी सर्किट हाउस में भला बुरा कहा था। वो लोग FIR करने जा रहे थे तो पालन चतुर्वेदी और महापौर ने उस बात का फिर पटाक्षेप कराया था। वहाँ भी इनके जो शब्द थे वो उस समाज के लिए गरिमामयी नहीं थे। तो ये तो इनकी आदत में है। देखिए, अब ये वैसे समाज जानता है कि नहीं जानता है, माने ये उस विवाद का पटाक्षेप महापौर और नगर निगम अध्यक्ष ने कराया, इसको आप पूछ भी सकते हैं। तो अगर इनकी इस तरीके से आदत है तो वैसे सम्मेलन इनके साथ कहाँ तक खड़ा रहेगा? वैसे सम्मेलन को मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है जानकारी नहीं होंगी और जानकारी न होने के कारण जी उन्हें समर्थन कर दिया। जब उनको मालूम पड़ा, अब सोचते रहे कि अब क्या है। जो वाल्मीकि समाज के जो पार्षद हैं, वैसे महासम्मेलन के लोग, उनसे पूछ लें, वो बताएंगे कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ था। भाई एक बड़ी सीधी सी बात है, आप अगर एक आदमी कहता है ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो अगर आप अच्छा बोओगे तो आप अच्छा काटोगे, आप गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलेगा, अब बमूर बोओगे तो बमूर निकलेगा। तो इनने जो बोया था बमूर, वो कांटे के रूप में इनको, वो ठीक है वाल्मीकि समाज वाला समझौता हो गया। तो जिसको आपने कहानी सुनी थी ना कि एक उद्दंड बालक था, तो एक पुजारी जो थे वो पूजा कर रहे थे, कान में 2 जड़ दिया।
ऐसे, तो उसने 10 रुपये दे दिया, तो उसको लगा हमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो दूसरे पुजारी के पास गया तो उसको भी जड़ दिया, उसने भी 10-20 दे दिया। एक मियाँ जी नमाज पढ़ रहे थे तो उनको भी उसने खोदा, तो उन्हें उठा के दूसरी तबीयत हरी कर दी। तो वो इनके साथ इस तरीके की घटना हो गई कि हाँ, वाल्मीकि समाज को इनने बोला कुछ नहीं हुआ, तो इनने यहाँ भी बोल दिया, यहाँ मामला थोड़ी गर्म हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला, इस मामले में होगा क्या आखिरकार? अब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर जो भी न्याय करने बैठेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि सब ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया जाएगा? तो कारण है ना केशव जी, आप भी समझते हो जी, ये घटना कोई पहली घटना नहीं पार्टी की नहीं, पार्टी से रोज घटनाक्रम होते रहते हैं। पार्टी ये कहेगी ठीक है बैठो, कुछ दिन बाद देखते हैं, चुनाव निपट जान दो, चुनाव खत्म हो, कहानी खत्म। अब आप चिल्लाते रहो, बहुत होगा जाके FIR कराओ। FIR कराने ताकत नहीं भाई, ताकत हो तो FIR करा लेते हैं। तो बात ये भी आएगी ना कि FIR करा भी देंगे तो एक चांटा मारने का मामला कौन सा दर्ज होता है? मामला दर्ज होता है, सब जमानती अपराध है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अब जब दर्जे कराया है तो फिर अब तो हम ठीक से मार लेंगे हम। ये भी तो होता है ना। ये सब भाई ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है हमारा शहर बहुत शांत है, और इस बात को लेकर जिस तरह समाज ने अगुवाई की वो नहीं होना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पर हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आपने मुझे याद किया।